देखिए जी, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं ना, इसका मतलब कि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और जो है ना 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए जी, ये जो वीडियो है ना, मतलब आज के इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में ना इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर आएँगे जी, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? और जानते हैं जी, इस चैप्टर के जितने भी सारे प्रश्न हैं, आपको आज इस प्रकार से बता देंगे ना, कभी मरते दम तक ना भुलाइएगा भाई, ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो वीडियो है ना, बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला। आप बोलेंगे क्यों खतरनाक है? क्योंकि ना मेरे भाई, अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए बस थोड़ा-सा और रुकिएगा 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट में अगर आपको पूरा हम याद नहीं करवाएँ ना तब हमको बोलिएगा, हम गारंटी लेते हैं। अगर याद नहीं हुआ ना तब वीडियो को लाइक भी मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ईज़ी तरीके से बताने वाले, एकदम देहाती भाषा में रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना? चलिए आपको नहीं देखिए, मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, मेरा नाम अश्विन कुमार है, ठीक है? अगर नोट्स लेने के लिए चाहते हैं ना तो इन नंबर पे आपको मैसेज कर देना होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या जो है ना, यह नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना जी? थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब हम क्या लिखे हैं, इस नोट्स में से है ना सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे, 100% गारंटी है जी। इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में एक भी नहीं बाहर आएगा। आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, हम मिलवा देंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए थोड़ा-सा हम यहाँ पे शायरी लिखे हैं, ठीक है ना? चलिए 5 मिनट रुकिएगा, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है? देखिए, खुद को ना ऐसा बनाओ जहाँ अकेले हो ना, वहाँ अकेले ही काफ़ी हो मेरे भाई, ठीक है? यह है मेरा मोबाइल नंबर। मैडम मतलब आपको खुद को ऐसा बना लेना है कि जहाँ आपको कोई साथ ना देवे ना, आप अकेले दो ना, बहुत ही अच्छा। चलिए ये जो है ना आपका तीसरा चैप्टर है ना, वैद्युत रसायन। चलिए इसका मतलब है इस प्रकार से बताएँगे ना, सच बोल रहे हैं भाई, क्लास पूरा कर लीजिएगा। अगर पूरा याद ना हुआ ना तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। और हाँ, अगर पसंद आएगा ना तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम आंसर नहीं लिखे क्योंकि आंसर आपको हम अपना भाषा में बताएँगे, देहाती भाषा में ज़्यादा रट्टा मारना है नहीं। चलिए मेरे भाई ठीक है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न जो बोल रहा है ना, बहुत अच्छा समझाएँगे, बउआ नियन समझा देंगे, ठीक है? अब देखिए बोल रहा है कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं? देखिए चैप्टर का ही नाम है विद्युत रसायन। तो देखिए आपको अगर अपना भाषा में बताएँ ना, तो आपको मतलब इस प्रकार से बताना है देखिए, कि बताना है कि वैसा रसायन जिसमें हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत रसायन बोलेंगे, सिंपल है। तो आपको बताना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ना हम विद्युत रासायनिक क्योंकि इसी में छुपा हुआ है ना, क्योंकि क्या क्या विद्युत रसायन है ना, तो आपको बताना है कि जिसमें हम विद्युत रसायन और उसके अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत रसायन। याद होलो ना जी? मजा आ तो क्लास में बने रहिए, सभे प्रश्न याद करा दो, टेंशन नहीं लिया। अब देखा 2 नंबर जी बोल रहे हो ना, विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? देखा दुनिया का इजी प्रश्न हम इससे मानते हैं, बोलिएगा काहे? काहे कि चलिए आपको हम बताते हैं, बहुत इजी से एकदम बउआ नियन याद करा देबो, खाली वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? कोई ना मजा आ जइतो ना जी, तब वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है? कोई ना पसंद आई तो तब। अब देखा, अगर बात कर रही हो विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? त तोहने के बतावे को कि वैसा यौगिक जो है ना, ठोस अवस्था में कुचालक होता है। मतलब कि आपको बताना है कि वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में ना कुचालक होता है, ध्यान दीजिएगा ना, ठोस अवस्था में कुचालक लेकिन द्रव अवस्था में आपका सुचालक होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाएँगे। तो आपको लिखना है, आपसे पूछेगा ना अगर एग्ज़ाम में आ गया कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और जो है ना द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, उसे क्या बोलेंगे? जो है ना विद्युत अपघटय बोलेंगे। हाँ, बोलबा ना कि भैया अगर एग्ज़ाम्पल दा तो देखा एग्ज़ाम्पल निमक हको जी। अब जैसे निमक है, ताकि निमका कैसी रख देबो तो ओकरा में करेंट आई जाई। आ जब निमका के पनिया में घोर देबै, ताकि करेंट जैते कि नहीं जीते? कहबा हाँ जी, सही बात है। तो चला याद हो गेलो ना विद्युत अपघटय केकरा कहब? तो तोहनी के बतावे के को ना जी, लिखे को तो ऐसे लिखिए आप कि वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। एकदम बउआ नियन पढ़ लीजिए। अच्छा, हमको ये बताइए, अगर तोहनी सब जो है ना जी, अगर विद्युत अपघटय समझ गेल रहत, तो सिंपल होको के विद्युत अपघटय भी समझ जीबा कैसे? चला तोहनी के एकदम बउआ नियन समझेबो, रट्टा नहीं मारिया, समझला ना जी? चला, मतलब बताना कि वैसा यौगिक जो दोनों अवस्था में कुचालक होता है, कहने का मतलब ठोस और द्रव दोनों में कुचालक होता है, बात खत्म। बहुत ईज़ी समझा देंगे। देखिए, अगर आपको लिखने के बारी आएगा ना, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि वैसा यौगिक जो ठोस और द्रव अवस्था में दोनों में जो है ना विद्युत का कुचालक होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? है ना? विद्युत अनपघटय बोलेंगे। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया माने जैसे कि खाद जो होता है ना,
खाद को भाई पानी में घोरिए चाहे कुछ हम कीजिए उसमें करंट जाइबे ना करेगा। तब बोलबा भैया हमरा याद आ गलो मजा भी आ रलो। चला वीडियो को पूरा देखा ना जी, जे क्लास पूरा कर लेवा ना इस चैप्टर से एक भी बाहर तोरा नहीं तो परीक्षा में हम गारंटी ले लियो। परीक्षा सही बा ना तोरा मिलवा देबो क्वेश्चन सब बे देखा। सबल और प्रबल अपघटय देख रहे हैं जी ये वीडियो कब शूट कर रहे हैं, रात के ना 1:30 बज रहा है जी, 1:34 में देख रहे हैं ना। आप लोग टाइम देख लीजिए कितना मेहनत कर रहे हैं ना जी। चलिए है ना, अगर पसंद आएगा ना तो लाइक कर दीजिए, समझ ला ना। चलो देखा, सबल और जो ना प्रबल एक ही नाम है, सबल बोले या प्रबल बोले ठीक है। सबल या प्रबल अपघटय किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल है भाई, ठीक है। सबल तो आपको बताना है ना कि माने कि वैसा पदार्थ है ना जिसका विद्युत अपघटन करने पे अगर पूरी तरह से वह आयन में टूट जाएगा। अच्छा अगर मान लिया जाए, देखिए आपको बताते हैं सबल और प्रबल किसे कहते हैं, तो आपको बताना वैसा पदार्थ। मान लिया जाए ये कोई डब्बा है ना, इसमें कोई पदार्थ है, अगर इसमें हम विद्युत अपघटन करेंगे है ना, माने कि इसमें करंट डालेंगे, तो करंट डाले से अगर ये पूरी तरह से अपन आयन में टूट जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, सबल या प्रबल अपघटय बोलेंगे, सिंपल है। तो अगर लिखने के बारी आएगा ना तो आप लोग ऐसे लिखिए जी, देखा कैसे लिखिए, लिखेगा तो यानी क्या कि सबल या प्रबल अपघटय उसे कहते हैं कि जिससे विद्युत अपघटन करने पर वह पूरी तरह से अपने आयन में टूट जाता है, उसे क्या बोलेंगे, सबल प्रबल है ना, सबल या प्रबल अपघटय बोलेंगे, सिंपल है भाई। आपको देखिए फिर से समझाते हैं, आपको लिखना है कि सबल या प्रबल विद्युत अपघटय उसे कहते हैं जिसमें जब कोई पदार्थ का हम जो है ना वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो कराने से अगर वह पदार्थ अगर पूरी तरह से अगर आप आयन में टूट जाएगा, आयन माने प्लस माइनस में टूट जाएगा ना, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल। क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा जी है ना, बस कुछ नहीं करना, कान में फोन डाल लीजिए सुनते रहिए है ना। चलिए आपको ना चैप्टर 1 और 2 वाला भी वीडियो हम अपलोड कर दिए है ना, मतलब आपका ठोस अवस्था और विलयन का भी इसी प्रकार से अपलोड कर दिए हैं। जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट बना। 5 नंबर देखें, अगर आप लोग प्रबल समझे तो दुर्बल हो तो इजी है जी। तो दुर्बल में आपको ऐसे बताना कि वैसा पदार्थ जिसका वैद्युत अपघटन कराने पे वह पूरी तरह से अपना आयन में नहीं टूटता है, माने जो है ना ये अपना आयन में पूरी तरह जो है ना नहीं टूटता है मेरे भाई, ठीक है। माने कि वैसा पदार्थ जिसका विद्युत अपघटन करने पे वह पदार्थ आप जो है ना पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटता, माने टूटता है लेकिन थोड़ा बहुत टूटता है, बस वही याद रखना। चला जी, अब बात करें जो अपन सीएल स्थिरांक बहुत बेबी आए क्वेश्चन को तो यानी कि 2026 के एग्जाम के लिए, चला याद रखिए। अब देखा इतना इजी तो आने के बाद वो ना सोच नहीं सका का, देखा थोड़ा सा मिटार दियो, ठीक है ना, वीडियो को देखते रहिए जी, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हम गारंटी ले ना, अगर नहीं याद हो तो फिर हमरा बोलिए जी, ठीक है। चलो थोड़ा सा मिटार दियो, तो अन्य के थोड़ा सा हम समझावा ही बहुत इजी तरीका से। देखिए सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है किसी सेल के है ना, आपको बताना है किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मान लिया जाए है ना ये पहला सेल है ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है ना, ये बीच की दूरी हो गया, ठीक है। और तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, माने पूरा जो काट के क्षेत्रफल है ना, तो उसी के अनुपात को क्या बोलेंगे, तो देखिए माने कि शेर स्थिरांक को हम ऐसे भी बता सकते हैं, x बराबर कर दीजिए का चीज I/A कर दिए, a माने एरिया माने क्षेत्रफल होता है ना, तो अनुपात है कि नहीं है। तो आपको बताना है शेर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आपको बताना सिंपल है कि जब दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसी का क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक बोलेंगे, सिंपल है। आपको इस प्रकार से बताना है कि किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक बोलेंगे, बात खत्म। अगर आप लोग सेल स्थिरांक बराबर अगर I/A याद रखिएगा ना, तो आपको जो है ना परिभाषा भी याद हो जाएगा। अब चला जी, दुनिया का हम इजी प्रश्न एकरा बोल रही हो, धात्विक चालक। अब बोलबा कैसे भैया, एरा दुनिया का इजी बोलबा, तो चला तोरा बतावे धात्विक चालक एकरा कहते हैं। देखा माने कि चालक किसे कहते हैं, जिससे करंट जाता है, तो सिंपल है कि वैसा चालक है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे क्या बोलेंगे, धात्विक चालक बोलेंगे, सिंपल है। और किसी रुकावट के नहीं, मान लिया जाए कोई तार है ना, इसमें करंट बह रहा है, पूरा जो है ना माने कोई रुकावट के माने कोई परिवर्तन का अगर इसमें आसानी से बह रहा है उसे क्या बोलेंगे, धात्विक चालक। तो आपको इस प्रकार से लिखना है ना, कि वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है ना।
चलिए, बिना रुकावट के, माने रुकावट इसमें नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। समझ में आ रहलो ना? चलो हम आगे बढ़िए, एकदम बउआ ने समझा देबो जी। देखा तोहनी के इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वीडियो मिलते रहता, समझला ना? चलो, अब बात कर रही हूँ 8 नंबर देखा, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता किसे कहते हैं? मेरे भाई, अब दुनिया का इजी प्रश्न हम बोले इसका, बहुत इजी है। देखा जी, तू पहला क्लास में पढ़ा को ना जेहो बता देतो, बोलबा कैसे? तो देखा देखा जी, अगर तोहनी के हमार बोली पसंद आ रहलो ना, तो चला ठीक है को, काहे कि हम देहाती भाषा में तोरा पढ़ाइबो जी। देखा, विद्युत अपघटनी के रखा है, तो देखा, जब आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसी को बोलेंगे विद्युत अपघटनी। क्या इसका परिभाषा क्या हो सकता है? आपको लिखना है, जब आयनों के द्वारा, है ना, जब आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी, या तो फिर आएगा ना आयनिक चालकता किसे कहते हैं? तो दोनों एक ही होता है नाम, ठीक है? तो अगर लिखने के बारी आएगा, परीक्षा में आ गेले जी कि विद्युत अपघटनी केकरा का है, तो तोरा बतावेगा कि विद्युत अपघटनी हम ओकरा कहिए जब, जो है ना, आयनों के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटनी, या तो आयनिक चालकता बोलेंगे। बात तो खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म है ना जी। चल अब बात करें, देखा, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, जो ना, देखिए समझिएगा ना, चालक के विशिष्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, चालक के विशिष्ट, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध, याद है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल है ना? विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को, या तो व्युत्क्रम माने उल्टा क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता कहलाएगा। तो कैसे लिखवा? तो तुहानी कैसे लिखेगा? विशिष्ट चालकता उसे कहते हैं किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखा, हमरा पूरा उम्मीद है तो हनी के 1 से 10 तक तो याद हो तो बउआ नियन जी नहीं कुछ नहीं करिए। अगर नहीं याद हो वीडियो के एक बार और देख लिया, कन्फर्म हो तो समझ ला ना। चलो हम आगे बताओ। देखा जी, अगर इस चैप्टर से अगर तू सब प्रश्न इतना कर ले ना, हम गारंटी ले एकरा से बाहर एक भी नहीं तो वाह, हम इसी प्रश्न का तो इंतजार कर रहे हैं। दुनिया का इजी प्रश्न हम इसे बोलते हैं भाई। अब बोलिएगा कैसे? चला बतावा, ये विद्युत अपघटनी केकरा का है? रुका थोड़ा सा हम पेंसिल बा छोटा कर लियो, काहे कि डायग्राम बनेबो तो समझ में आ जतो। देखा ध्यान से, विद्युत जो ना, सॉरी जो ना, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? आपको बताना है कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन की, मान लिया जाए, है ना, कोई विद्युत अपघटय, है ना, चलिए ये कोई विद्युत अपघटय, ध्यान दीजिएगा ना, कोई विद्युत अपघटय के विलयन, ध्यान दीजिए ना, कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन की विशिष्ट चालकता, है ना, इसका कौन चालकता लेना है? आपको लेना है विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विशिष्ट चालकता यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो किसी विलयन, क्या बोले, किसी विद्युत अपघटय के विलयन की विशिष्ट चालकता तथा उस विलयन के आयतन। अब इसमें कितना आयतन है ना, इस मतलब कि आयतन जो है ना, मान लिया जाए आयतन भी से बोलते हैं, ठीक है, आयतन को भी से बोलते हैं, और इसी को गुणनफल को क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। सिंपल है। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो आपको बताना है ना, जो है ना, किसी विद्युत अपघटय के विलयन की, मेरे भाई, ये कोई विद्युत अपघटय की विलयन है कि नहीं है? तो किसी विद्युत अपघटय के विलयन के जो क्या है, विशिष्ट चालकता है, और इस विलयन के जो आयतन है, इसी का अनुपात को क्या बोलेंगे? सिंपल है, तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। तो तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता और आयतन के, है ना, गुणनफल को ही क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। लेकिन ऐसे लिखना है आपको इस प्रकार से, ठीक है, कि किसी विद्युत अपघटय के विलयन, मेरे भाई विद्युत अपघटय का विलयन है, ठीक है, तो किसी विद्युत अपघटय के विलयन की जो विशिष्ट चालकता है, और उस विलयन का जो आयतन है, उसी के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। और दुनिया का इजी प्रश्न आ चुका है। देखिए मेरे हिसाब से ना कुछ नहीं है, आराम से देखते रहिएगा, तो अन्य के देहाती भाषा में सारा प्रश्न समझा दो। 11 नंबर देखा, आणविक या मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो सिंपल है, आपको अगर इसका परिभाषा लिखना है तो इस प्रकार से लिखेगा, एक मोल, ध्यान दीजिएगा ना, एक मोल, एक मोल, ठीक है, एक मोल विलयन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक मोल विलयन चालकता को, चालकता को, है ना, चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। सिंपल। तो आंसर आप सोचबा कि ऐसे लिखबे तो आंसर देते
जी काहे की साइंस है कहे काहे की साइंस में ना दाल भात खिचड़ी नहीं बनावे को बस लिख के आना कि आणविक या मोलर चालकता किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि 1 मोल बिलियन चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। बात खत्म। तोरा ना जी इतना शॉर्ट कहूं ना मिलता समझला। अगर तू सब चाह का नोट से लेवला ले लिया देख लिया। चल अब देखा अभी जो क्वेश्चन है को ना बहुत ही बीबी है क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन हम तोरा नहीं बतेबो। अभी मत सोचे हमरा नहीं आवा, हमरा सब याद है, अभी भी याद है। अब अभी जो है ना आपको बता देंगे ना। चलिए यानी कि अगर इसका नोट्स लेना है ना तो आप लोग बस मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। सिंपल है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। अच्छा अब लवन सेतु, अब देखा लवन सेतु के बारे में हम की बोलियो जी। अब इतना इजी प्रश्न को ना तो आनी से वैसे ही बता देगा, भले अभी लग लो तो आनी के चला। देखा आपको बताना लवन सेतु के बारे में कि लवन सेतु जो है ना, लवन सेतु या यू आकार की एक नली होती है, ठीक है। यू आकार की जो है ना एक नली होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको याद रखना जिलेटिन क्या, जिले जिलेटिन है ना, जिलेटिन में मिश्रित, जिलेटिन में मिश्रित क्या रहता है, जिलेटिन में मिश्रित आपको क्या रहता है केसीएल है ना, केसीएल रहता है। मैंने आपको बताना लवन सेतु क्या, तो यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें जिलेटिन में मिश्रित केसीएल का पेस्ट भरा होता है। बस यही तो बताना है, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए अब इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। बशर्ते क्लास को देखते रहिएगा, सारा प्रश्न का आंसर याद करवाने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। चला भाई अब आगे हम ध्यान दिया। 14 नंबर बोल रहे हो ना, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए विभव क्या, विभव माने क्या, विभवांतर। तो किसके किसके विभवांतर को बोलेंगे, तो आपको बताना है कि धातु और उसके आयन के बीच के अंतर को जो है ना इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। क्या बताना आपको, धातु धातु तथा क्या है ना, तथा उसके आयन है ना, उसके आयन याद रखना, धातु तथा उसके आयन मध्य उत्पन्न भाई। जब इसके बीच जो है ना मध्य उत्पन्न जो होता है ना विभवांतर, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है ना कि धातु तथा उसके मध्य है ना, उसके मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत विभवांतर है ना, विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। अब देखिए नर्नेस्ट का जो समीकरण है ये तो बहुत बीबीआई 2026 के लिए, ठीक है। अब इसका जो है ना आंसर हम नहीं बताएंगे, ये देखिए आंसर हमको याद है लेकिन थोड़ा और अच्छा लिखिएगा क्योंकि सब 5 नंबर का आता है ना। तो चलिए अगर 2 नंबर का आ गया तो भी लिख दीजिएगा, लेकिन अगर जिनको नोट्स लेना है तो आप लोगों को हम मतलब मेरा नंबर है ना, बस उस पर मैसेज कर देना, अगर आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो उसके लिए बस ज्यादा नहीं, कुछ पैसा वैसा लगेगा, नहीं तो फिर आपको फ्री में दे देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए अगर दिक्कत है पैसा का तो आपको फ्री में दे देंगे। अब देखिए ईंधन सेल क्या, अब देखिए ईंधन सेल के बारे में हम क्या बोले मेरे भाई। ईंधन सेल आपको बताना कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सिंपल है। ईंधन सेल क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जो रासायनिक ऊर्जा को जो है ना किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है चेंज, उसे बोलेंगे रासायनिक सेल, सॉरी हाँ ईंधन सेल बोलेंगे ना, सॉरी हाँ ईंधन सेल बोलेंगे। ईंधन सेल का काम क्या है कि वह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है, बस खत्म। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए इसी का प्रकार है जी, ठीक है, इसी का प्रकार याद रखे है ना। सेल का प्रकार ईंधन सेल का नहीं बल्कि सेल का प्रकार है। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, सिंपल है मेरे भाई। आपको बताना कि वैसा सेल जिसे एक बार चार्ज करने पर उसे जो है ना पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए फोन जो है ना, घड़ी देखे हैं जी, घड़ी वाला बैटरी। अच्छा घड़ी वाला बैटरी को उसको एक बार चार्ज करेंगे तो क्या डाउन हो गया था, क्या उसको चार्ज करते रहेंगे, वो घड़ी वाला बैटरी को चेंज ना कर देते हैं, तो उसी को बोलेंगे प्राथमिक। तो बताना है प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो बताना वैसा सेल जिसे एक बार आवेशित करने पर दोबारा उसे जो है ना आवेशित नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वितीयक सेल में ना दोबारा आवेशित कर सकते हैं। तो बताना वैसा सेल है ना, वैसा सेल जिसे एक बार चार्ज करने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे कि मोबाइल वाला बैटरी, भाई मोबाइल वाला बैटरी आपका डाउन हो गया था, क्या बैटरी के फेंक दीजिएगा, कितना फेंक बा तू सब्जी, मैंने चार्ज न लगाई तो कि समझ में नहीं आ रहा। अब देखा अब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, चलिए
इजी प्रश्न विद्युत वाहक बल भी हम देख ही लेते, कुछ नहीं है। देखिए आपको बताना है ना कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर, देखिए मान लिया जाए है ना, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं ना, विभव है ना, इलेक्ट्रोड सॉरी विद्युत वाहक बल आ गया, सॉरी हाँ, विद्युत वाहक बल बताना है तो आपको लिखना है इस प्रकार से कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, मान लिया जाए कि कोई विद्युत रासायनिक सेल है ना, तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विभवांतर है उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो कैसे लिखना है तो आपको बताना है इस प्रकार से कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, मान लिया कोई विद्युत रासायनिक सेल है तो इस सेल में इसके बीच माने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, पहला इलेक्ट्रोड है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को ही बोलेंगे विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया ना जी। चलो हम आगे बात करें। देखा जी, तो अनिल इतना मेहनत कर रही हो और इतना शॉर्ट में आंसर दे रही हो जी, और देख रहा वीडियो कब शूट कर रही हो, 1:49 रात के ना भाई, हम रात के शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर बात करते हैं 19 नंबर है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोग चाहते हैं ना जी इसी प्रकार से आपका बायोलॉजी का जो ना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, आपका जो भी है, हिंदी है, ठीक है, आपको अपना ही भाषा मिलेगा जी, किताबी कीड़ा आपको एकदम नहीं मिलेगा। किताबी कीड़ा देखिएगा आपको याद नहीं होगा, ठीक है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी माने क्या, जो एक श्रेणी बनता है, तो आपको बताना है यदि हम तत्व को अगर हम ना एक क्रम में सजाते हैं, तो अगर सजाने से एगो जो श्रेणी बनता है उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे, सिंपल है। आपको इस प्रकार से बताना है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए भाई, बढ़ते हुए, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए पहला तत्व 1, दूसरा 3, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5, बढ़ते हुए क्रम में हम सजाएं, है ना। मतलब अब आपको इस प्रकार से बताना है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, मानिए विभव है ना, मानक इलेक्ट्रोड के जो है ना विभव के क्रम में जो है ना रखा जाता है, तो रखने से जो तत्वों का एक श्रेणी प्राप्त होता है, तत्व का एक श्रेणी प्राप्त हो से क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे। तो सिंपल आपको बताना है कि जब हम तत्वों को उनके जो है ना क्या बोलते हैं, उनके हम बढ़ते हुए जो है ना क्रम में सजाते हैं, तो सजाने से एक श्रेणी प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे। अच्छा जी, हम ये आपको बोल दिए थे जो है ना विद्युत रासायनिक सेल, हम बताए थे क्या, विद्युत रासायनिक सेल या तो अपघटनी सेल, हाँ हम बताए थे। क्या बोले, विद्युत अपघटनी सेल, जब आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे ना बोलेंगे। देखिए ओ नहीं नहीं नहीं, इसको हम नहीं बताए थे। हाँ, हाँ चलिए इसका तो हो गया था, लेकिन इसमें बोल रहा है अंतर अंतर, विद्युत रासायनिक सेल और जो इसमें अंतर, तो इसका अंतर वाला क्वेश्चन लेना है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, है ना, ये 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ऐसे ही तो हम बता चुके थे ऊपर, है ना, विद्युत अपघटनी सेल भी जस्ट आपको बता रहे थे, विद्युत अपघटनी सेल तो जब आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब चलिए मरकरी सेल, अब चला मेरे भाई, हाँ मैं थोड़ा सा मरकरी सेल के बारे में तो अन्य के बता दे यो। तो बताना, देखिए मरकरी सेल का उपयोग जानते हैं, छोटा उपकरण में किया जाता है, जैसे घड़ी हो गया, तो भाई घड़ी में छोटा छोटा कीजिएगा ना, तो मरकरी सेल क्या है, तो मरकरी सेल का उपयोग छोटे उपकरण में करते हैं। अब चलिए मोलर चालकता, अभी जस्ट आपको बोले थे कि 1 मोल विलियन चालकता को नहीं बोले थे कि 1 मोल, याद रखिए, ठीक है, 1 मोल विलियन, वी से दे, ठीक है ना, वी से विलियन, तो 1 मोल विलियन चालकता, सी चालकता कोई क्या बोलेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। देखिए जी हमको पूरा उम्मीद है कि जो लोग अगर क्लास शुरू से अगर अंतिम तक किए होंगे तो उनको तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जितना का हम आंसर छोड़े हैं, अगर आप लोग लेना चाहते हैं, देखिए सभी प्रश्न का उत्तर ना मेरे भाई लेने के लिए ना आपको इन नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है, या तो वीडियो वीडियो देखकर याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए मेरा जो प्रयास रहता है ना भाई, कमजोर छात्रों को ना भाई विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों को टॉपर बनाना, आपको लगता होगा टॉपर नहीं बनेगा भाई, बन जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेना है भाई तो फिर आप लोग कॉल कर लीजिए, ठीक है, यही मेरा नंबर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं
अच्छा, आप लोग जानते हैं जी, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बहुत लोग तो लिख लेंगे सुन के, हमको पता है, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि नहीं, हमको इसका नोट्स चाहिए, जैसे बोले और सही इसका आंसर चाहिए। तो फिर आपको इन नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा और क्या, बस इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, सोच नहीं सकते हैं। मतलब कि ₹10 ₹20 आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं, बस 10-20 रुपया लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना? अगर उससे भी कम तब ₹5 लेंगे, ₹10 ज़्यादा लग रहा है आपको जी? नहीं ना? और इतना सिंपल से आपको हम बता दिए। आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर मिलता रहेगा। आज चैप्टर 3 का मिला है, कल आपको चैप्टर 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, पूरा खत्म कर देंगे। एग्ज़ाम जब तक आता है पूरा खत्म कर लेंगे, पूरा पढ़ लीजिए। एक क्लास से बाहर एक भी नहीं आएगा, गारंटी लेते हैं जी, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है भाई? तो क्लास कैसन लगलो एकदम 5G ट्रिक हलो जी। एकरे नाम हको 5G ट्रिक। सुध रहला जी। एकरे 5G ट्रिक नाम हको तोहनी के देहाती भाषा में पूरा के पूरा बता दिए, ठीक है? तो क्लास को बंद करते हैं क्योंकि रात को देख रहे हैं ना 1:54 में वीडियो बना रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं जी, है ना? चलिए तो क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना? जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा क्लास लगा है, ठीक है ना?